एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलिए। शिट यार, ये तो लड़की है, लड़की से कैसे मांगू। लड़की हूँ तो क्या हुआ, बताइए आपको क्या चाहिए। अरे मैडम, मुझे ना अ, वो चाहिए था। अच्छा, मैं समझ गई। आप इससे घबरा क्यों रहे हैं, सब लोग लेके जाते हैं, आप बस मुझे फ्लेवर बताइए। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, 50 mg? अरे नहीं नहीं मैडम, दवाई वाई नहीं चाहिए, आप गलत समझ रही हो। वो तो सब ठीक है। फिर क्या चाहिए? कैसे समझाऊं आपको। अरे बताइए बताइए। अरे मैडम वो। अच्छा, समझ गई मैं। आपको मैं खुजली की दवाई दे दूं? अरे नहीं नहीं मैडम, खुजली नहीं हुआ मुझे, खुजली नहीं होता, वहाँ सब ठीक है। अ, अरे मैडम, पागल पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे, ये सब ठीक है, काम करता है सही से। अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ 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 हाँ, यही एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था। देखिए सर, दवाई तो मैं दे दूंगी, बस आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा। आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है? हाँ मैडम, है ना मेरे पास, मैं लेकर आया हूँ, ये लीजिए। ठीक है। हाँ, दवाई तो लिखी हुई है इसमें। आप इतना क्यों पढ़ रहे हो? दवाई यहाँ लिखा है, आप सिर्फ दवाई दीजिए, थोड़ा पर्सनल है ना। ठीक है, मैं आपको दवाई देती हूँ। मैडम थोड़ा बढ़िया दवाई देना, जल्दी काम करे। अ, ये लीजिए सर। मैडम वैसे ये काम तो करेगा ना? अरे ये दवाई बहुत अच्छे से काम करती है और इसका रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। 1 महीने लगा के तो देखिए। कितने हुए? 1100 रुपये। ये लीजिए पूरे 1100। ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं आपको यूज करना बता दूं? नहीं नहीं, मैंने वो डॉक्टर से पूछ लिया था। और हाँ मैडम, मेरी पर्ची। हाँ मम्मी, पहुंच गया हूँ, लड़की का ही वेट कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं देखनी फोटो, आपने देख लिया ना, आपने डन कर दिया, समझो मेरी तरफ से भी डन है। हाँ ठीक है, मैं बात करके कॉल करता हूँ। ओके। तुम? तुम? सुमन, आई एम राइट? रुस्तम? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था हम दोनों इस तरह मिलेंगे। वैसे लगा तो मुझे भी नहीं था। और हाँ, वो उस दिन जो मैंने आपसे दवाई ली थी ना, वो मैंने अपने लिए नहीं ली थी, वो मेरे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम है ना, मैंने उसके लिए ली थी। लेकिन जहां तक मुझे पता है, रिपोर्ट में तो आपका ही नाम था। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, जिस लड़की से रिश्ता हो रहा है उसी से अपनी प्रॉब्लम की दवाई लेने चला गया। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो एक्चुअली वो दवाई मेरी थी, मुझे तो अपनी किस्मत पे गुस्सा आता है। मुझे क्या पता था जिससे मैं इस चीज की दवाई लूंगा उसी से मेरा रिश्ता होगा। और देखो ना, दुनिया कितनी छोटी है, हमें क्या पता था हम ऐसे मिलेंगे। छोटी तो है। ये क्या बोल रही हैं आप? दुनिया दुनिया बहुत छोटी है। अच्छा एक बात बोलूं, आप ना मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को बताना मत, वरना यार बेइज्जती हो जाएगी मेरी, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर ठीक है। वैसे अच्छा हुआ हम पहले मेडिकल पे मिल चुके, वरना मैं खामा खा डर रहा था कि मेरी जिससे शादी होगी मैं अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में उसे कैसे बताऊंगा।
और आपको तो सब पता ही है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर यू ओके ना? मैं रिश्ता कंफर्म समझू ना? शादी कंफर्म? नहीं नहीं, आई मीन टू से कि अभी तो हम दोनों मिले हैं, अभी एक दूसरे को जान भी नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा वक्त लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए एक दूसरे को ना। क्या कहते हो आप? और हाँ, तुमने मेरे को दवाई तो दी है, और तुमने ही बोला था 30 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली पहली बार में आप पता नहीं चलता ना इंसान का। प्रोफेशनली बोलूं तो 1 मंथ में हो जाएगा, बट पर्सनली बोलूं तो यार मैं समझा नहीं, ये पर्सनली प्रोफेशनली क्या होता है? आपने बोला था रिजल्ट तो मिलेगा ना, मैं डेली यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ना मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर बात करते हैं ना हम दोनों। हाँ, पहले कॉफी तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, वो मैं वॉशरूम से आकर पीऊंगी कॉफी। ठीक है, आप बैठिए, मैं बस आती हूँ। भाग सुमन भाग। अरे अरे, आप भाग क्यों रही हैं? सुनिए तो, मतलब मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं? सुमन यहाँ 5 साल बाद? अरे हाँ, देख लूंगा, मुझसे अच्छा कौन मिलेगा तुम्हें। अरे तुमसे तो 100 गुना अच्छा मिल जाएगा। जो इंसान रोज रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाए ना, ऐसे इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले। ये मिला है, मुझसे 100 गुना अच्छा मिलेगा, ये बोल रही थी। लगता है कोई इसकी कमाई खाने वाला मिल गया है, तभी तो रोड पे अमरूद बेच रही है। चलो कोई नहीं, कुछ तो ले ही लेता हूँ। कैसे दिए अमरूद? अमरूद 100 रुपए किलो साहब। 100 रुपए किलो? ये तो बासी लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये बासी नहीं है, वो शायद आज धूप ज्यादा है ना, इसलिए आपको बासी लग रहे होंगे। ये धूप की वजह से नहीं हुए, 3 दिन पुराने लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं साहब, अमरूद तो बिल्कुल ताजा है, मैं आज ही सुबह मंडी से लेके आई हूँ। एक काम क्यों नहीं करते आप ना अमरूद खा के देखिए, अगर अच्छे ना लगे तो मत लेना। नहीं नहीं, रहने दो। साहब अमरूद ले लीजिए ना, अगर आप ये अमरूद खरीदेंगे तो मैं अपनी बेटी को दवाई दिला पाऊंगी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? वो क्या है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन से उसे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है। अब बिक्री नहीं हो पा रही थी तो मैं उसे दवाई नहीं दिला पा रही थी। आप कुछ ले लेंगे तो मैं उसे दवाई दिला पाऊंगी। तुम एक काम करो, सारे दे दो मुझे। सारे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो तुम्हारे पति का फर्ज बनता है ना कि उसे दवाई दिला के लाए या तुम्हें पैसे दे। साहब मेरे पति से तो आज से 5 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था। अब छोड़ो इन बातों को। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ये 80 रुपए किलो लगा देती हूँ, तो आपके बनते हैं 800 रुपए। नहीं नहीं, 80 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए के हिसाब से लगाओ, और ये लो 1000 रुपए। नहीं साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, भीख ना मांगनी पड़े इसलिए रोड पे अमरूद बेच रही हूँ। तुम जैसे खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ किया होगा, तभी तुम्हारा तलाक हुआ है। नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छे थे, बस हमारा टाइम ही खराब चल रहा था। हालात बदल सकता है। तुम? ये तुमने क्या हालत बना रखी है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम मुझे इस हालत में मिलोगी। तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं किसी और से शादी करके खुश रह रही हूँ? मैंने किसी और से शादी नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और ना ही मैं कभी अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले सकती थी जिससे कि बाद में मेरी बेटी को भुगतना पड़े।
मुझे माफ कर दो सुमन। तुमने मुझसे एक चीज मांगी थी, मैं तुम्हें वो भी नहीं दे पाया। अपने ईगो के चक्कर में मैं सब भूल गया, तुम्हारा प्यार, यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को। अब क्या फायदा, सब खत्म हो चुका है बहुत पहले। सब दोबारा शुरू भी हो सकता है। क्यों, तुमने शादी नहीं की? तुम्हारे जैसी कोई मिली नहीं, जिससे मिलने जाता तुम्हारी याद आती, तुमसे कंपेयर करता, और मुझे नहीं लगता इस जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी कोई मिलेगी। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? हाँ, करूंगी ना मैं तुमसे दोबारा शादी, लेकिन एक शर्त पे। आज भी मुझे वही चीज चाहिए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे रिश्ते में इज्जत। कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो मेरी बेटी के पास ले चलो मुझे। चलो। हैप्पी बर्थडे मेम साहब, जन्मदिन मुबारक हो। रामू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे सड़ी हुई मिठाई खिलाई। तेरी तो क्या हुआ मेम साहब, मिठाई पसंद नहीं आई क्या आपको? सम्राट, सम्राट जरा इधर आना। क्या हुआ काजल, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सम्राट देखो ना, इस 2 कौड़ी के नौकर ने मुझे सड़ी हुई मिठाई खिलाई और ऊपर से मुझ पर हाथ भी उठाया। क्या रामू ने तेरे पे हाथ उठाया? इसकी इतनी हिम्मत? साहब वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने इन्हें सिर्फ चाटा ही मारा है। जैसे इनकी हरकतें है ना, कोई और होता तो इन्हें जान से ही मारता। अरे रामू, तू कैसी बातें कर रहा है? आज से पहले तो तुमने ऐसी कभी बातें नहीं की थी। साहब मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, पर जो आज मेरे पे बीत रही है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसकी वजह से तुमने चाटा मार दिया इसको? तुम तो इसको बड़ी बहन मानते थे ना? साहब अभी आपसे कोई रामू नहीं, एक मजबूर भाई बात कर रहा है। क्या? ये तू क्या बात कर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। साहब आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने मेम साहब को थप्पड़ क्यों मारा और सड़ी हुई मिठाई क्यों खिलाई। अगर वो बात आपको पता लगी ना, तो आप भी इन्हें थप्पड़ ही मारोगे। सम्राट, दिवाली की मिठाइयाँ रखे रखे खराब हो गई हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या उनका। अरे यार, तो इसमें इतना सोचना क्या है? खराब हो गई मिठाई तो उसको फेंक दो। फेंक दो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी सारी मिठाई है, फेंक दूंगी तो हमारे नुकसान हो जाएगा। मैं क्या कह रही थी, वो सारी मिठाइयाँ मैं रामू को दे देती हूँ, वो अपने घर ले जाएगा। वेस्ट होने से तो अच्छा ये किसी के मुंह लग जाएगी। काजल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? उस सड़ी हुई मिठाई कोई भी खा लेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम्हें पता है रामू हमारे कितने टाइम से काम कर रहा है। जितनी भी सड़ी हुई मिठाई है ना, उसको तुम फेंक देना, समझी तुम? अब इनको कौन ही समझाए, कितना नुकसान हो जाएगा। घर तो मुझे संभालना पड़ता है ना। एक काम करूंगी, सारी मिठाइयाँ रामू को ही दे दूंगी, वो खुश भी हो जाएगा। जो मिठाई मैंने तुमको फेंकने के लिए बोला था, वो मिठाई तुमने रामू को दे दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारी दी हुई मिठाई खा करके इसके भाई को बीमारी हो गई है, वो आईसीयू में भर्ती है। अगर उसको कुछ हो गया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ये तो अच्छा है दिल का, जिसकी वजह से इसने तुम पर केस नहीं किया, वरना मैं तो क्या, कोई नहीं बचा सकता तुमको। रामू, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ ये बात किसी और को मत बताना। अगर तुमने ये बात किसी को बता दिया तो सोसाइटी में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे भाई की दवाई में जो भी खर्च आएगा वो सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बस प्लीज़ तुम किसी को बताना नहीं है सब। और तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? साहब आप पैसों की बात कर रहे हैं, एक गरीब के लिए ना पैसे नहीं, उसका परिवार बड़ा होता है। और मेम साहब ने क्या किया, मेरा परिवार छीनने की कोशिश की मुझसे। आप भी जानते हैं कि मेरा घर पे एक भाई है और वो दिमाग से थोड़ा कमजोर है,
और मैं उसी के लिए ये काम कर रहा हूँ और उसे भी मेम साहब ने मुझसे छीनना चाहा। और साहब अब आप ही एक बात बताइए, वही मेरा एक लौता भाई है और अगर वही नहीं रहेगा तो मैं किसके साथ रहूंगा ज़िंदगी में, किसके साथ रहूंगा? मैं तो आपको अपना परिवार मानता था और तभी मैंने मेम साहब से दिवाली की मिठाई मांगी, पर उन्होंने तो मुझे सड़ी हुई मिठाई दे दी और वही खा के मेरा भाई आईसीयू में जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है। मेम साहब अगर आपको मिठाई नहीं देनी थी तो आप साफ मना कर देते ना। आपने सड़ी हुई मिठाई देके मेरे भाई को मारने की कोशिश क्यों की? और साहब आप आज से मैं आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकता। आज से आपका और मेरा रिश्ता यहीं पे खत्म। सॉरी। और साहब अगर आप चाहते हो ना कि मैं बाहर किसी को भी कुछ भी ना बताऊं तो मैं वादा करता हूं कि मैं बाहर किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, मैं चलता हूं। रामू प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मेरे कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में आज तेरा भाई आईसीयू में है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और तुम भी इसको बोलो ना ये घर छोड़कर ना जाए, हम इसको बहुत अच्छे से रखेंगे। और मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे किसी का नुकसान हो। प्लीज़ रामू कहीं मत जा। हाँ रामू सही कह रही है, हम सब तुमको अपना छोटा भाई मानते हैं। प्लीज़ हमारे घर को छोड़कर मत जाओ। सॉरी साहब, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना रुक भी गया तो मैं दिल से काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेम साहब ने मेरा घर बर्बाद करने की सोची है। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ।